सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। आज जैसे हमारे यहाँ लगभग टेम्परेचर जो है 2 दिन से स्टॉप है, ज़्यादा ना बढ़ रहा, क्योंकि सवेरी सवेरी 2-3 दिन से ही हो गया, लगभग 3 दिन से सुबह सुबह ठंड सी होती है, रात को भी ठंड होती है। रात को थोड़ा टेम्परेचर डाउन रहा है और दिन में भी बढ़ने के बजाय स्थिर है। जैसे कि 26-27 का टेम्परेचर है, कोई ज़्यादा नहीं है। और दोपहर को थोड़ी ज़्यादा गर्मी सी महसूस लग दिखाई देगा 26-27 में। बाकी आप देखो बिल्कुल टेम्परेचर बहुत अच्छा है, बहुत खेत में खड़े हैं, ठंडा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज जैसे डेट हो गई है 27-27 एक दिन रह गया इस महीने का, उसके बाद तो फिर परसों में तो मार्च लग जाएगा। तो अगर 2-4 दिन और परमात्मा ऐसे निकाल दे, मौसम ठीक हो जा, ठीक रह जावा, यहीं कहीं स्टॉप रखो जावा 2-4 दिन। अगर 5-6 तारीख तक भी रख दिया तो एक हफ्ता जो एडवांस मौसम था पहले, भगवान जी की कृपा से जो एडवांस था तो वो वहीं आ जाएगा। थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ेगा, फसलें अच्छी रहेंगी फिर। तो संकेत कुछ आया थोड़ा सा भाई, शायद राहत राहत दे परमात्मा, क्योंकि कई जगह तो पहले ही बहुत भारी नुकसान आया। हमारे भाई हैं जो किसान भाई राजस्थान से बता रहे, उधर एमपी से जो देसी लहसुन में बहुत ज़्यादा भारी नुकसान है उन बेचारों का। और इतना खर्चा बराबर होता है इसमें लहसुन में, चाहे किसी की हल्की हो, चाहे भारी हो, चाहे ख़राब हो, चाहे अच्छी हो, उसमें खर्चा बराबर ही होता है। क्योंकि मजदूर जब शुरू में जब हम बीज लगाएंगे, जब भी पूरा लगेगा उसी रेट का लगेगा, खाद भी उतना ही डलेगा, फिर लेबर वाला भी उतने ही पैसे लेगा सबसे। तो अगर फसल कमज़ोर होगी तो उसकी वो हार्वेस्टिंग, उसके दूसरे काम जा सारे ठेके पे वहाँ, तो वो भी उतने ही पैसे लेगा, चाहे किसी की अच्छी है चाहे किसी की माड़ी है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही है सिस्टम। तो उसमें किसान भाइयों को बहुत महसूस हो जाएगा, बहुत महंगी पड़ जाएगी वह। तो चलो परमात्मा करेगा सबका भला। आज इसने लिख भी रखा था, एक भाई ने उधर से आया था, उसका कहा एमपी में कहा सारी लहसुन ख़राब आ गया, चाहे सुपर शंकर भी आया नहीं, सुपर शंकर की बात करें तो बहुत ठीक रहेगा। अरे वो तो भगवान की मर्जी है, वो किसी से मतलब हमारे कहने से नहीं चल सकता। अब जहाँ सुपर शंकर की वजह से आज तक कहीं कंप्लेंट आई नहीं, थोड़ा बहुत अगर कहीं हो भी गया होगा, कहीं कारण बन सकते हैं उसके। अरे हो भी सकता है, देखो 5 उंगलियाँ कभी एक जैसे नहीं, देखो एक छोटी है, एक बड़ी है, एक मोटी है, एक पतली है। तो इसलिए किसान भाइयों ये थोड़ा हाँ मतलब हिम्मत रखे करो, डरो नहीं, दिल नहीं तोड़ो। बेसन का नाम ना ले, सुपर शंकर का नाम ना ले तो ठीक है। अरे दिल नहीं तोड़ो, एक बार नुकसान देगा, अगले बार बन जाएगी बात। ऐसा भी तो हो सकता था 5 रुपये किलो लहसुन हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो फिर भी तो ये तो किसान है, इसने बर्दाश्त शक्ति रखनी पड़ेगी। ये अन्नदाता है, अन्नदाता ये लोगों को देगा खाने के लिए, सारे संसार को यही पाल रहा, उसने बाद में मिलेगा, उसका रेट दूसरे तय करेंगे। तो परमात्मा कई बार ऐसा भी कर देता है कि हम बहुत अच्छी फसल हो जाओ और रेट रहे ना। अगर रेट भी है तो फिर बताओ, नहीं है तो वो तब भी वो बराबर है। उसने ख़राब कर दी, शायद थोड़ी उसने ख़राब कर दी, तो ये उसकी वो भी उसकी मर्जी है। और शायद परमात्मा इतना कर देगा, ये भी हालत तो टाइम पड़ा, अभी वेट करो कि आप तो परमात्मा इतना कर देगा कि पैसे उतने ही बन जाओ। वो तो समय बताएगा, और जो किस्मत में आया वो कहीं जाएगा नहीं, और जो किस्मत में नहीं आया वो भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलेगा, समय से पहले कभी नहीं मिल सकता। तो इसलिए थोड़ा सा किसान भाइयों दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ये हमारे डांगी साहब ने कही थी ये बात। तो डांगी साहब बिल्कुल मजबूत रहो, लहसुन की खेती करने आया तो शेर दिल बनना पड़ेगा। और ये चाहे जिस काम का, ये हमेशा की बात है, जिस काम में हमने लॉस होगा, वो चाहे 20,000 रुपये महीने वाला काम था और हमने उसमें लॉस होगा 10,000 रुपये, तो वही काम उसको पूरा करेगा। अगर हमने 20 लाख रुपये महीने वाला काम कर रखा है और 20 लाख वाले में लॉस होगा 5 लाख रुपये मुनाफे की बजाय, तो वो 20 लाख वाले काम उसको पूरा करेगा, ना कि उस काम को छोड़कर हम दूसरा काम करने लग जाएंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए सभी भाइयों से है कि दिल नहीं तोड़ना चाहिए, छोटी मोटी बात या जो जैसा भी नुकसान, भारी नुकसान भी चल रहा है कई बार। तो दिल तोड़ेंगे तो फिर कैसे कवर होगा? वो जहाँ का नुकसान होगा वो उसी एरिया में तो पूरा होगा, उसी लाइन में। तो इसलिए डांगी साहब बिल्कुल मजबूत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा देगा, इस बार नहीं देगा अगले बार देगा, दुगने उकावेंगे एकदम। तो पीछे देखो लॉकडाउन चला था जब 2020 में, आपने सब ने पता है, बिजनेसमैन बहुत मारे गए थे जिनका लेबर के ऊपर डिपेंड काम था। तो हमारे भी काम थे इस प्रकार के लेबर के ऊपर डिपेंड। एक महीने में ही लोगों के करोड़ करोड़ रुपए घट गए थे, क्योंकि लेबर सारी भाग गई थी, सब अपने लेबर वापस चली गई। और जिनके जो गवर्नमेंट के काम थे, जिस तो कोई टेंडर हो गया, कोई किस प्रकार के गौ करना उसी रेट में था, तो दुगने दुगने रेट में लोगों ने काम करवाया, छोड़ कर ही भाग गए। तो
फिर अगले साल परमात्मा ने सब के पूरे कर दिए, पता नहीं कहाँ से पूरे गए। मैं 1-2 साल में कोई दिक्कत नहीं हुई और चल ही रहे, काम चल ही रहे। बस वो जो विश्वास भी नहीं हो वो कर देता है भगवान। अगर हम अपने स्टैंड पर खड़े रहेंगे तो स्टैंड पर खड़े रहो, दिल नहीं तोड़ो और खेती बाड़ी की बुराई ना करो। खेती उत्तम है सबसे उत्तम, खेती मध्यम बाण नीच नौकरी बीख नादान, ये तो पुराने जमाने की कहावत है। तो उत्तम खेती है सबसे, पर लेकिन डरो नहीं, करते रहो, अगर रेगुलर रहो। थोड़े दिनों में देखो खेती की किसानी की कितनी कीमत होगी। हर रोज एक साल में कई कई हज़ार हेक्टेयर सड़कों में या उसमें जा रहा रेजिडेंस में, वो सारा एग्रीकल्चर लैंड कटनगरी। तो थोड़े दिनों में देखो, अब खाने के लिए तो सब न चाहिए, पब्लिक बढ़ती जा रही। जब उधर ज़मीन घटती जाएगी, पब्लिक बढ़ती जाएगी और खाना ने सब न चाहिएगा, तो किसानी की वैल्यू बनेगी। इसको सीखो और मजबूत रहो, इसके बारे में एक्सपीरियंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। हम भी 14-15 साल के थे जब से खेती करने लगे थे 1982-83 में। तो जब से अब तक खेती करी, उतार चढ़ाव हमने भी बहुत देखे हैं, पर लेकिन स्थिर रहेंगे तो फायदा रहेगा। बस कुल मिलाकर आप सब समझदार हैं, तो इसलिए भाई कोई दिक्कत नहीं। आला सुन में वो ही जा करा और सब कुछ भाई ये कह रहे थे पकड़ने की वीडियो भी बनाइयो। देखो उस दिन कल परसों भी कहा था हमने भी, जो लहसुन के डंडे हैं वो बीचेंगे ऐसे, जैसे ये देखो, ये जैसे ये डंडा है हमारा। अब ये लहसुन देखो बंद नहीं जाएगी, बंद। ये है काटर गोला, ये काटर गोला है हमारी, तो ये अब बंद है। अब इसके मैंने देखा था अभी पौधा ये, देखो बंद पत्ते हैं इसमें, ये भी है, उस दिन भी दिखाया था मैंने, और आखिरी पत्ते आगे नहीं चलेगा यूँ। तो इसमें है ना, पर लेकिन इसकी कोई सी भी लहसुन होगा, देखो यहाँ से दबा कर देखेंगे हम, ये देखो ये थोड़ा थोड़ा दबना शुरू हो गया, ये देखो, क्योंकि यह है ना कम दिन की वैरायटी है, सुपर शंकर के मुकाबले में 10 दिन पहले पटेगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है भी 10-15 दिन में, आज से 15 दिन बाद ही हमारे यहाँ काटर गोला लहसुन पट सकती है। और यही थोड़ा थोड़ा अभी लचीलापन इसमें होने लग गया, और लचीलापन होने की इसकी पहचान है कि थोड़ा थोड़ा लचीलापन होने गया। तो 15 दिन में 10 दिन में तो हम इसको हर रोज चेक करेंगे, 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद, तो हमने अपने आप महसूस हो जाएगा भी बढ़ता जा रहा है लचीलापन। जब इसका लचीलापन बिल्कुल बढ़ जाएगा, और हम जैसे यू पौधा है, इसको हम ऐसे यहाँ से मोड़ देंगे, नीचे मोड़ देंगे, तो अब तो इसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। और जब ये लचीलापन हो जाएगा और इसको यहाँ नीचे से मोड़ेंगे तो यहाँ से पिचक जाएगा, टूटेगा नहीं। तो ये इसकी पहचान है लहसुन की हमेशा विपग्गी। बस ये मान के चलो, ये अपने आप आपने पता लग जाएगा। और उसको पाड़ कर देखेंगे अंदर, उसकी थोड़ी तुरियाँ भी इस प्रकार बाहर निकली होनी चाहिए, और आइडिया हो जाएगा यार किसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और बार बार हम जैसे भाइयों ने इनकी इस ऐसी चीज़ की जरूरत आता है, हम स्टेप वाइज बताते रहेंगे। तो पकड़ने की भी और सुखाने की, पकने की, हम सारी स्टोरेज करने की सारी वीडियो हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। हमें जो हमारा मतलब ही किसान, अपने किसान भाइयों का साथ देना है। हमारे से तो आपने जैसे एक भाई ने आज भी अपना कोटे का था भाई हमारा, यो अभी अब दिखाता हूँ उन्हें कौन था। तो इसने मैसेज कराया, इसने भाई ने कहा श्यामलाल जी आए अपने भाई, इसम जी जिन लोगों ने भी हमारे इधर कोटा 12 और एमपी में सुपर शंकर बेचा, वो अब कोई भी इसकी बात भी नहीं कर रहा है, ना ही इसमें कोई रोग आने पर सलाह दे रहा है, ना कोई इसके फसल के बारे में बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं कर रहा है। बस उन्होंने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया और अब काटर गोला के पीछे पड़ गए। अब आप सब लोग समझ रहे होंगे भाई ये किसको बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, होता उनकी मर्जी है, हमने उन्हें नॉलेज भी नहीं है इस बात का, सही पूछो जो। तो क्योंकि वो जो हमारा सबसे बड़ा व्यापारी है इस चीज़ का, अगर उसके पास कोई लोग उसके खेती के बारे में जानकारी के लिए फ़ोन करते हैं तो वो हमारे जैसों का नंबर दे देते हैं भी चलो उनसे संपर्क करो आप। तो हम सभी के लिए हाजिर हैं। हमारे से किसी ने बीज लिया या ना लिया, बीज तो देखो हमने भी बेचा, पिछले साल हमने खुराना पर भी बीज भेजा, खुराना का ने मुनीस पर भी भेजा खुराना ने। तो हमारे बीज गए थे वहाँ, सबसे पहले हमने प्राथमिकता शुरू करी थी। और आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, 18 अगस्त 2024 को मैं वहाँ गया था। फिर वहाँ हमारी बात हुई, बात होने के बाद हमने गारंटी दी अपने बीजों की, और हमने बीज वहाँ सप्लाई करे। जो मनीष नागर के हम दोनों पता नहीं किस पर भेजा होगा खुराना जी ने, और वो सभी लोगों ने बीज मिले और बीज में कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो शुरुआत ही हमने करवाई थी काम की वहाँ बीज की। उसके बाद चलो दुनिया है करने वाली, ले जाने वाली, तो दुनिया ले जाए। पिछले बार भी हमने बहुत बीज दिया, तो इसलिए बीज में कोई कमी नहीं है और आगे भी बीज देंगे हमारे पास बहुत। देखो ये काटर गोला का प्लाट है, ये देखो कितनी अच्छी ये काटर गोला खड़ी है, बहुत बढ़िया है। काटर गोला के खेत में मैं आया
ये काटर गोला 4-5 उसका अक्टूबर का लगा हुआ है। वैसे 4 अक्टूबर ने 5 ने इसमें हमने पानी दे दिया था, लगे तो उससे भी 2-3 दिन पहले था ये, पर पानी दिए कि डेट ही माननी जानी चाहिए। तो इसलिए बीज देंगे काटर गोला का भी, जो भाई मांगेगा उसको देंगे। और सुपर शंकर का बहुत अच्छे हैं। देखो वो सारा प्लाट जो ये ऐसा दिखाई देता है वो सफेदे हैं उधर, वो देखो सफेदे के पास 5 एकड़ का प्लाट उधर है। और इधर बैक में इधर ये सफेदे हैं पार्क के पास इंद्री, कोई भी भाई आकर देख सकता है। और ये उस साइड में भी लहसुन का प्लाट है हमारा। और ये जहाँ तक लहसुन आपने दिखाई दे रही, इधर वो आगे मकान दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तक भी ये सुपर शंकर का प्लाट है। और ऐसे ऐसे जहाँ तार लगी हुई है ये ऐसे जाएंगे वो जो पेड़ है वहाँ तक हमारा सुपर शंकर का प्लाट है। देखो कोई फसल में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल 1% भी कहीं रोग नहीं, कुछ नहीं है। और बड़े अच्छे तरीके से परमात्मा के दी हुई बुद्धि से हम अपना काम सही चला रहे हैं। बीज के लिए ही क्वालिटी मतलब बना रहे हैं, ताकि मतलब बीज एकदम शुद्ध होगा तो आगे भी शुद्ध रहेगा, आगे किसी के खेतों में जाएगा तो यही रोगग्रस्त हो जाएगा तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, आगे भी वो थोड़ा इफेक्टेड रहेगा बीज। तो इसलिए हमारे कोई भी फसल किसी भी रोग से इफेक्टेड नहीं है। अच्छा, एक दो भाई मतलब जो अगर किसी भाई ने भी बीज के बारे में लेने के बारे में या कोई बेचना चाहे कहीं अच्छी जगह पर, तो हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सका 87 087 50 211 9416034560 ईसम सिंह मुरादगढ़। तो संपर्क कर सकता, किसी कोई भी भाई संपर्क कर सकता है, उधर राजस्थान MP या UP कहीं से भी हो, हम उसको फिर गाइड करेंगे। और चाहे पंजाब से हो तो इन भाइयों से तो रिक्वेस्ट है, आप इन बातों का ध्यान देने होनी, अगर फ़ोन करेंगे तो हम पूरा सहयोग देंगे। तो उसके बाद अगली बात यह है कि एक भाई ना, आज भी कई भाई कहते हैं भी थोड़ा थोड़ा सुपर शंकर में है ना कहीं मतलब राजस्थान से फ़ोन आया, MP से आया, जो 15 दिन के अंदर फसल पटने वाली है, और उसमें कहीं ना कहीं जैसे ये पौधे हैं, जैसे ये पौधा है यहाँ पर या यहाँ पर लगाओ या यहाँ पर लगाओ, इतनी बड़ी बड़ी ये इतना बड़ा लगभग यहाँ पत्ते का ऐसे, जैसे ये है ऐसे यहाँ फूट सी निकल गई ऐसे, ये ऐसे। तो वो कोई ज़्यादा नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने बोरन भी गे रखी है, सब कुछ गे रखा है, तो ये इतना की हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं होने का। ये अगर ज़्यादा निकल रहे हैं तो अलग बात है। जो मैंने फ़ोटो मंगवाया तो उसमें तो 1-2 पत्ते के पास जैसे किसी पौधे में 5-7% थे, वैसे 5-4% पौधों में पत्ते के पास इतना बड़ा पत्ता सा निकल रहा था। और उसमें बोरन गिर गया आज से 8 दिन पहले, और 15 दिन में वो लहन पड़ जाएगी। तो अब ये है ना, ये पत्ता विकसित नहीं हो सकता इस स्टेज में, इस उम्र में निकल गया जरूर है, इतना का इतना ही रह जाएगा, बस थोड़ा बहुत और ऐसे लचर सी जाएगा। तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बोरन जरूर घेरनी चाहिए, अगर किसी ने नहीं घेरी तो बोरन घेरो। तो एक एकड़ में कोई 100-150 ग्राम और पानी ज़्यादा, और तो फिर जो पौधा जो है अपनी बढ़ोतरी वहीं कहीं रोक देगा, और नीचे गंठे की तरफ उसका ध्यान होगा। तो कुछ भाई PGR भी गिरना, देखो वो हमारी सलाह नहीं है। PGR गिरने से थोड़ा एक फ़र्क पड़ता है, उसकी बढ़ोतरी तो रुक जाएगी, पर लेकिन स्टोरेज टाइम कम होता है, ऐसा कुछ भ्रांति है। और जब किसान कह रहे हैं, हमने तो कभी गिरा नहीं PGR, हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम PGR गिरा लोग, तो कईयों का नुकसान हुआ, फिर बाद में पता नहीं चलता भी किस कारण होया। तो अगर PGR की ऐसी शिकायत है तो क्यों उसने घेरो, हम तो सलाह दी नहीं बिल्कुल भी PGR की। तो इसलिए तो इससे ज़्यादा छोटे मोटे पत्ते तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये अपने आप हो जाएगा ठीक। और इसी प्रकार सब भाइयों से यही है कि जैसे अब मौसम, चलो परमात्मा ने, मैंने पता लगा था आज राजस्थान में भी मेरी बात हुई थी, फ़ोन आया था इधर से 12 के पास से, एक नवयुवक था कोई, बहुत वो कह रहा था भाई अंकल जी हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं और मेरे पास 5 एकड़ लहसुन है, और 5 एकड़ लहसुन में हमने बिल्कुल आपके गाइडेंस के मुताबिक वही सेम चीज़ें डाल रखी हैं। तो उसने फ़ोटो भेजा, बहुत अच्छी लहसुन खड़ी थी सुपर शंकर। तो कुल मिला कर यह है कि चलो अच्छी बात है, किसी का हमारे जो गाइडेंस से किसी का भला हुआ, कोई अनट्रेंड कोई नवयुवक किसी ने रोज़गार मिला तो बहुत अच्छी बात है। तो परमात्मा हमारा अपने आप भला करेगा। तो इसलिए सब भाइयों से यह निवेदन है कि अब वैसे तो टेम्परेचर रुक रहा, पर लेकिन 2-4 दिन 5 दिन में फिर ये उठेगा भी जरूर। तो बस इस टेम्परेचर उठने में आपने यही ध्यान रखना। वैसे अगर बीमारी नहीं है किसी भी खेत में, सही है, और उसमें अभी 20-25 दिन स्प्रे करने नहीं हुए, तो कोई जल्दी स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ है 15 दिन में फट जाएगी, इसमें हम आना 1-2 दिन 3 दिन बाद स्प्रे करेंगे सारे प्लाट में। जैसे हम 4 तारीख के करीब करेंगे हम स्प्रे, 4 या 5 को करेंगे, बस पानी का फुहार है उस दिन में। पहले मान लो 4 को भी अगर हमने कर दिया तो ये हमारी लहसुन ज़्यादा है ज़्यादा, ये काटर गोला तो 15 तारीख में पट जाएगी। तो 4 ने करेंगे तो 10-11 दिन रह जाएंगे, तो इसमें क्या टाइम रहे ही नहीं।
4 में कर देंगे तो 10 कम से कम दवाई 20-25 दिन तक करती है अपना असर। और सुपर संकर में अगर हमारा 4 ने या 5 ने हो गया तो 25 तारीख को फाइनल पट जाएगी। 25 को नहीं पटेगी, 26-27 को पट जाएगी, 28 को पट जाएगी। तो 25 में हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, तो 28 को भी पटेगी। तो 5 ने करेंगे तो 25 दिन में हुआ पट जाएगी, 22-23 दिन में। तो 22-23 दिन तक उसका असर रहेगा। तो एक स्प्रे बहुत अच्छे तरीके से अच्छी दवाई का, अच्छी कंपनी का स्प्रे किया जाए और रोग लहसुन में जिसमें रोग नहीं आया तो मेरे ख्याल पूरा पट जाएगा। तो इसलिए बस गर्म मौसम में आपने यही ध्यान रखना है थोड़ा सिंचाई का, भी ज़्यादा खेत ना पटके, और थोड़ी जितनी तो आप सब जानते हो लहसुन को पर्याप्त लहसुन मात्रा में वो चाहिए, मतलब नमी, ज़्यादा नमी में भी ये ख़राब होती है, तो उस तरीके नमी बनाए रखें। और लहसुन पाड़ने से भी ऐसे हमारे यहाँ पर कई बार मेरे कमेंट आ रहे, हम इसीलिए हमने आज मूवी स्पेशली इसीलिए बनाई भाई लहसुन पाड़ने से कितने दिन पहले पानी दें। देखो जी, पानी का तो अपने एरिया का और अपने खेत का अपने पाड़ने की क्या स्थिति है, कैसे आप लहसुन को हार्वेस्ट करोगे, तो ये इस बातें डिपेंड करती हैं। पानी जैसे हम अपने बात बताएं, हमारे खेत मजबूत है, खुरपे से लहसुन पड़ती है, कोई ट्रैक्टर मशीन कुछ नहीं है। खुरपे से आप जानो भी ज़मीन मिट्टी पाड़नी पड़ेगी, फिर उस लहसुन को खींचना पड़ेगा। अब मिट्टी भी अगर मजबूत है ज़्यादा तो खुरपे से मजदूर उसको पाड़ नहीं पाएगा और वो जल्दी थक जाएगा और वो फिर दिक्कत मानेगा और वो कहेंगे पानी दो। तो उसमें इसलिए हम ऐसा टारगेट बना कर चलते हैं। अब हम अपनी बात बता रहे हैं आपको भी, ताकि हमने इसके बाद जब लहसुन हार्वेस्ट होनी है तो उससे 8-9-10 दिन पहले हम पानी दें और उसको स्टेप वाइज देंगे, क्योंकि एक ही खेत तो एक दिन में पटने चले सारे खेत। अगर हम सारों में 1-2 दिन में दे देंगे तो पाड़ेंगे कितनों, फिर मजदूर मान लो 8 दिन में पटेगी तो 8 ही दिन के तरीके से उसमें स्टेप वाइज हम पानी देंगे। भी 8 दिन का काम है तो 8 दिन तक दो खेत में आज दे दिया, जैसे 2 लेबर लगेंगी, 2 में कल को दे दिया, 2 और 2 दिन पीछे दे दिया, तो उससे ताकि स्टेप वाइज लेबर उसमें बारी बारी खेतों में उसी प्रकार से चलती रहेगी और खेत न सूखे। हमारा तो ये तरीका है। और जैसे ही राजस्थान का है, वहाँ रेतीली ज़मीन और वो पानी फुहारे से दे रहे, हम पानी ट्यूबवेल से भी दें, हमारा पानी भर का चला और मल्चिंग हो रही है उसमें, यह भी बात है, पानी हमारा भर का भी चलेगा। और मल्चिंग ऐसा पराली की देखो, ये मल्चिंग है, इस मल्चिंग के कारण अगर खेत नमी बनी रहेगी, वो जैसे जिसमें बिना मल्चिंग वाले खेत में अगर 10 दिन पानी की नमी बना कर रखेगा तो इसमें 15 दिन रखेगा। तो इसलिए कि इन बातों को ध्यान में रख दो, नहीं पानी की बात दी जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से देखो वहाँ अपने खेतों में। और रेतले खेत हैं, कितने दिन में हार्वेस्टिंग होगी और कितने कैसे हार्वेस्टिंग होगी, खुरपे से होगी, ट्रैक्टर से होगी। अगर कोई मशीन से हार्वेस्टिंग होगा तो फिर तो बिल्कुल सूखा खेत रखने में फ़ायदा है उस टाइम, क्योंकि सूखे में लहसुन पटेगी तो ज़्यादा चमक देगी। इसीलिए तो राजस्थान MP की लहसुन ज़्यादा चमकदार और बंद है, क्योंकि मैं लास्ट में उन्होंने पानी देना पड़ता। और हमारे हरियाणा में ये खास बात है कि हमें लास्ट में पानी देना पड़ेगा, तो यहाँ है काम कलर में और पर्दे में मार खावा, हमारा पर्दा कमज़ोर इसी वास्ते हुआ, हमें लास्ट में पानी देना पड़ा, खुरपे से पाड़नी पड़ा। तो इसलिए आप उसका यही सिस्टम रखो, ताकि पानी तो कोई सुपर संकर में या दूसरी लहसुन, सुपर संकर के बारे में जैसे पूछते हैं हमें पानी कर दे, जैसे आप अपनी उस लहसुन में दूसरी वहाँ देखो दो पानी, जो स्थिति उसके साथ है वही इसके साथ है, कोई स्पेशल अलग से कुछ नहीं है इसके साथ। तो इसलिए अब सभी भाइयों को यही है कि अपना टेम्परेचर बढ़ने पर दवाई का ध्यान रखें, बीमारी का और नमी का ध्यान रखें, और हार्वेस्टिंग के हिसाब से ही पानी पुनी का सिस्टम बनाएं, और बिल्कुल घबराएं नहीं, परमात्मा ठीक करेगा। रेट भी कुछ, चलो कुछ भाइयों का बीमारी ने नुकसान कर दिया, रेट मिलेगा कोई बात नहीं, उन्होंने भगवान करेगा उनको रेट ज़्यादा मिले, हम तो ये बात कहें, तो ताकि उनका वो घाटा पूरा हो जाए, तो इसलिए मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मत रखते हुए अपनी फसलों का पूरा ध्यान रखें और उन्हें टाइम पर हार्वेस्टिंग और संभालें और अपना अच्छे तरीके से स्टोरेज करें। तो समय समय पर बेचते भी रहें जितना जरूरत है, बीच में एकदम सभी भीड़ न लगाएं। वो तो जैसे देखते हैं मूवी में सभी मंडी के जो जानकार हैं वो यही बात करते हैं, अभी सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बना कर रखें। तो वो बैलेंस बना कर रखना सब भाइयों ने। तो सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मूवी सुनने पर, लाइक करने पर, भाई लाइक भी करा करो, सब्सक्राइब भी करा करो, और आगे शेयर कर दे करो, किसी अनजान भाई का फायदा हो जाएगा उसमें। जो अनजान है बेचारे, आगे युवक जो कमाने के वास्ते दूसरे देशों में पहुँचा, वहाँ बेचारे पता नहीं किसी किसी का आगे नौकरी करा, पता नहीं कोई पैसे भी देवा ना देवा, साला कई बार वहाँ कच्चे वर्करों को पैसे भी नहीं देंगे, सबके साथ बने हुए यार एक्सीडेंट हो रहे रोज, वहाँ बेचारे जावा खतरा मोल ले तो खतरनाक काम करवावा लोग, वहाँ कोई अपनी ज़मीन बेच कमा जाओ। उससे अच्छी है कि हम अपने यहाँ खेत में अगर हम अपना बिजनेस करेंगे, सीखेंगे, कुछ करेंगे, तो मैं कहूँ उससे अच्छा रह जाएगा हमारा काम, बेटर रहेगा बिल्कुल। क्योंकि वहाँ 50,000 के पीछे 60,000, वहाँ 90,000 उसके पीछे, वहाँ बिल्कुल इतने मेहनत कस मजदूर बन रहे उनके
अगर उतनी मेहनत हम यहाँ कर लेंगे तो अगर हमने सर 50 के 40 ही मिलेंगे अपने घर पे बैठे अपने परिवार में सेफ हैं, बढ़िया हैं और स्वावलंबी हैं, और मतलब एक किस्म से घमंड भी रहेगा हमारे अंदर भी, हम कमा रहे हैं। नौकरी में तो यही रहेगा यार, ये मेरा जो बाऊ दे रहा है मेरे को तो पता नहीं कहाँ से कमावा, वो उस पर तो देवेगा 40 कमाओगा 1,20,000 उस पर। तो इसलिए सभी भाइयों को शेयर करो तो जो से बेरोजगार हैं या दूसरे हैं जिन्होंने नहीं जानते वो थोड़ा बहुत खेती की तरफ ध्यान देंगे। बच्चे आजकल खेती की तरफ ध्यान देना बहुत कम कर रहे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद।